नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। हमें प्रिंस कुमार मिट्ठू। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हैं। आपने एक गाना खूब सुना होगा, गाना का बोल था आइए आपका इंतज़ार था। तो जी है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ठीक अपने सहयोग के पीछे ये आपको प्रखंड मुख्यालय हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से चलेंगे कि समय आपको हम साफ बता देना चाहते हैं कि समय अभी 1:53 हो रहा है। और अपने अपने ड्यूटी पर कौन पदाधिकारी मौजूद हैं वो आपको हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, वो दिखाते हैं। ये आपका प्रखंड कार्यालय मुख्यालय है। आप यहाँ से देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय। इसमें भी अभी आपको कोई भी स्टाफ देखने को नहीं मिलेगा। समय आपको मैं फिर बता देना चाहता हूँ, 2 बज रहा है, ताला लटक रहा है। एक भी पदाधिकारी आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अब कारण क्या है नहीं है वो भी हम आपको यहाँ के पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से भी आपको फ़ोन पे हम बात करवाएंगे कि आखिर है कहाँ ये सारा आदमी का। और ठीक मेरे पीछे प्रखंड स्वच्छता जो भी कार्यालय है, ऑफिस है, कौन कौन ड्यूटी पे है कौन नहीं है वो मैं आपको अपने सहयोगी से दिखा रहा हूँ कि 2 बजते ही आखिर कहाँ चले जाते हैं काम पर, आम लोगों के लिए क्या साबित होता है। थोड़ा सा अपने सहयोगी से बात करेंगे कि ऊपर भी दिखाइए। और एक एक अधिकारी जो हैं वो अपने काम पे, कुछ अधिकारी आपको दिख रहे होंगे भी जो अपने काम पर ड्यूटी पर तैनात हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब आम लोग आएंगे यहाँ पर तो वो अधिकारी आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि अगर आप आम लोगों की जानकारी लेना हो या कोई चीज़ करवाना हो तो अधिकारी है कि नहीं है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक पीछे आप लोग सर इसी जगह ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ हाँ। समय सर क्या हो रहा है, समय बता दीजिए थोड़ा सा। समय 1:55 हो रहा है। 1:55 हो रहा है। तो सर अभी कितने स्टाफ हैं आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर 3 स्टाफ। 3 स्टाफ हैं। 3 का ही यहाँ पे नियुक्ति की गई है। तीनों अपने ड्यूटी पे मौजूद हैं। देखिए साफ बता रहे हैं कि हम 3 आदमी हैं, तीनों हम लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं। अब सामने देखेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी का, उनसे भी आपको हम बात कर रहे हैं कि आखिर सर का ऑफिस चैम्बर खुला हुआ है लेकिन सर हैं कि नहीं है वो भी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। पूरे प्रखंड मुख्यालय के एक एक कमरा में हम एक एक अधिकारी को दिखाएंगे कि वो ड्यूटी से कहाँ रहते हैं, आखिर ड्यूटी पे समय पर आते हैं कि ड्यूटी से पहले जाते कहाँ हैं। मैं पहले वीडियो से भी बात करवा दूंगा और दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी, और आपको हम दिखा भी रहे हैं अपने सहयोगी से कि आखिर अधिकारी गए तो गए कहाँ इतने तक। टोटल देखेंगे इस कामरे में भी प्रखंड कार्यालय, यहाँ से जुड़ी हुई सारी फाइल जो होती है, सारा काम इस जगह से होता है। यहाँ पे सभी अपने अपने ड्यूटी पे हैं। जो आगे दिखा रहे हैं कि अधिकारी से जानकारी लेना हो तो जानकारी इसमें नदारत ऑफिस में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। समय से भी आपको नहीं मिलेगा और समय से पहले यहाँ से चले भी जाते हैं काम के लिए कि काम होता है कि नहीं होता है। दूसरा बात, हम आपको अंचला अधिकारी, सामने गेट खुली हुई है लेकिन साहब कुर्सी पर नहीं है। अब साहब कहाँ हैं, साहब से भी आपको जानकारी लेकर हम दिखा देंगे कि आखिर साहब गए कहाँ। अब चलिए रूम सटा ही देते हैं हम ही, क्योंकि रूम खोल के हम ही दिखा रहे थे आपको कि रूम में है कि नहीं अधिकारी। और ये सीओ साहब का ये अंचला कार्यालय है। इसमें टोटल काम वगैरह अगर रहता है आम लोगों की जानकारी के लिए, आम लोग मौजूद हैं कि नहीं, आपको एक एक आदमी आपको दिख रहे होंगे इसमें मौजूद है, जहां अधिकारी अपने ड्यूटी से नदारत हैं कि आखिर वो गए कहाँ। वो उनसे पदाधिकारी से भी हम आपको बात करवाएंगे और दिखाएंगे भी कि आखिर कहाँ गए। ये आरटीपीएस काउंटर का स्थिति ये है कि आरटीपीएस काउंटर में स्टाफ है। अब कितने की संख्या में स्टाफ है वो भी हम आपको बताएंगे। आप लोग कितने आदमी हैं? 5 आदमी। 5 आदमी। कितने आदमी हैं? 5 आदमी। 5 आदमी हैं। एक यहाँ से अब 5 से 4 ही दिख रहे हैं सर। हाँ, एक बाहर गए हैं। बाहर गए। अच्छा सर, कितने बजे आना और कितने बजे जाना है? 10 बजे से 5 बजे। 5 बजे तक। 5 के 6 बज जाती है तो 6 से पहले तो हम आपको टोटल दिखाएंगे कि ये 5 बजे तक बता रहे हैं कि ड्यूटी पे रहते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले अगर ये ड्यूटी से जाते हैं तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा रिपब्लिकन टाइम्स के, एक एक चीज़ आपको रिपब्लिकन टाइम्स आपको दिखाएगी कि आखिर ऑफिस के पदाधिकारी कहाँ हैं, कहाँ चले गए हैं। आखिर किसी आम लोगों को जानकारी लेनी हो, जानकारी के अभाव में कहाँ जाएंगे, वो हम आपको सबसे पहले मैं प्रखंड
प्रखंड विकास पदाधिकारी से कांटेक्ट करता हूं और आपको सुनाता हूं कि आखिर वो ऑफिस से कहां गए हों। ये आपको मैं फिर बता देना चाहता हूं, उदा किशुनगंज प्रखंड मुख्यालय है। मैं आपको सुना देता हूं कि आखिर प्रखंड विकास पदाधिकारी है कहां और अंचलाधिकारी कहां, दोनों से हम आपको सुना देते हैं फ़ोन करके कि आखिर इन लोगों द्वारा आखिर कहां गए हो सब के सब। समय आपको मैं फिर बता देना चाहता हूं कि अभी आपने सुना भी कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमको अपने ड्यूटी पर रहना है, लेकिन समय आपको 2 बजने को है। लेकिन कुछ पदाधिकारी आपको देखने को मिलेगा और कुछ ना देखने को आपको मिलेगा। आरटीपीएस काउंटर का भी स्थिति हम दिखाएं और सहयोगी से बात करेंगे कि बाहर की स्थिति भी आप दिखाएं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। ये वीडियो है उदा किशुनगंज के जो मोबाइल संपर्क। नमस्कार, आपने अभी देखा ही होगा कि उदा किशुनगंज प्रखंड मुख्यालय में अक्सर ऑफिस से पदाधिकारी नदारत रहते हैं और समय से पहले कि कहिए कि किसी का तो आना ही नहीं होता है, जब समय के बाद आते भी हैं तो समय से पहले अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह की लोग की समस्या थी कि यहाँ पे पदाधिकारी नहीं रहते, हम लोग काम करवाने आते हैं तो कभी यहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी हम लोगों को नहीं मिलता। तो इसी कड़ी में हम सोचे जनप्रतिनिधि से है उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है इनके साथ। सर, अक्सर लोगों में समस्या आ रही है, लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ पे पदाधिकारी नदारत रहते हैं, ये क्या है इस ऑफिस में? वो तो है, यहाँ पर पदाधिकारी जो है समय आता नहीं है और कब आता कब चला जाता किसी को पता ही नहीं चलता। अभी तक हम लोग मान के चलिए देख ही रहे हैं 2-3 महीना से किस तरह से चल रहा प्रखंड, भगवान भरोसे चल रहा है। अच्छा, और ये जो लोगों में समस्या है कि पंचायती राज पदाधिकारी हो, आवास में हो, ये सारे पदाधिकारी आखिर रहते कहाँ हैं? सारा उदा किशुनगंज प्रखंड जो है हर विभाग में भ्रष्टाचार लीन है, पूरा भ्रष्ट हो चुका है उदा किशुनगंज प्रखंड। और पदाधिकारी सब जो है दलाल के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा हर विभाग में काम चल रहा है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजेश रंजन यादव, वो प्रमुख हैं। सर, आपका क्या नाम? थोड़ा सा आप भी आ जाइए। आपसे लोगों में समस्या है कि पदाधिकारी नहीं आते, कोई पदाधिकारी रहते नहीं ऑफिस में। हाँ, यह तो सही है कि आप जैसा सुने कि जनता से जो जाने होंगे कि यहाँ पे पदाधिकारी का अनुपस्थिति हमेशा बनी रहती है। जो भी काम कराने आइए, आज वो नहीं है, कल वो नहीं है, इस वजह से काम बहुत लंबित चला जाता है। और मेरा नाम यदि जानना चाहें तो मेरा नाम बादल कुमार है। मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि बिरीरनपाल से हूँ। जब मैं जीता था समिति में तो मेरा सोच था कि मैं काम ऐसा करूँगा समाज में कि बहुत नाम हो और समाज का कल्याण हो। लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ जब मैं पदाधिकारी का रुतबा देखा तो सारा का सारा मेरा मनोबल जो है वो टूटता चला जा रहा है। जो भी काम हमको करवाना चाहिए, जो जायज़ है, वो काम भी करवाने जाइए तो आपको कम से कम एक साइन करवाने के लिए 1 महीने का चक्कर लगाना पड़ रहा है। 100 समय कोई भी काम नहीं हो रहा है और इनसे हम भी परेशान हैं। जब आप किसी भी पदाधिकारी को फ़ोन कीजिए कि सर आप कहाँ हैं, तो वो आपको ज़रूर मना नहीं करेंगे कि हम आपसे नहीं मिलेंगे। वो कहेंगे कि ज़रूर मिलेंगे, कल आइए, कल फ़ोन कीजिए, परसों आइए। मतलब वो सॉफ्टली जो है हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उतना उग्र भी नहीं हो रहा है, शांति से एक जैसे बच्चे को फुसलाया जा रहा है उसी तरह से फुसला के 1 साल 2 साल बिता देंगे ये लोग। और जो काम जनप्रतिनिधि के कहे अनुसार करना चाहिए या जो जायज़ होना चाहिए वो दलालों के द्वारा हो रहा है आज के डेट में। तो यह हम लोगों के बीच तो समस्या बनी हुई है। हम लोग सोच रहे हैं यदि हम लोगों का काम इस तरह से चलता रहेगा तो हम लोग रिजाइन भी दे देंगे और ऑन रिकॉर्ड दे देंगे। अगर काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? फिर हमसे जनता पूछती है कि सर हमने आपको ये काम करवाने के लिए दिया था, क्यों नहीं हुआ? तो आम लोगों में भी समस्या है कि पदाधिकारी, और हमने देखा भी कि अभी हमारे कैमरा भी हर जगह घूमे, कुछ पदाधिकारी ऑफिस में है ही नहीं 2 बजने का। लेकिन नहीं, अभी ऑन रिकॉर्ड जाइए, अभी इस टाइम पे जाइए, जगह जगह चेक कीजिए कै गो पदाधिकारी आपको नज़र आ रहा है। 65% यानी 89% भी कहिएगा या 99% कहिएगा, सारा गायबे रहते हैं। समय से पहले नहीं आना और समय के पहले चले जाना, ये उन लोगों का तो सब दिन का थी। यहाँ पे एक तरह से वो दामाद के रूप में रह रहे हैं और कुछ नहीं। वो
सेवा नहीं कर रहे हैं, जैसा हम लोग को दिख रहा है आज यहाँ का मनोबल। अच्छा, आम लोगों में एक चर्चा और बनी हुई कि अगर आवास योजना में अगर कोई जानकारी लेना हो कि किनके पे जाना है तो आवास योजना का देखते हैं 2 बजे से पहले ही बंद रहता है, उसमें क्या सकता है? आवास की बात जो कर रहे हैं आप, ये तो भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये भ्रष्टाचार की जो है ना कहिए गंगा है, बह रही है उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि यदि उसको आप बढ़िया से तहकीकात किया जाए और बढ़िया पदाधिकारी यदि जांच किया जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पंचायत समिति प्रतिनिधि का यह दावा है कि पूरा का पूरा पदाधिकारी यदि नहीं उसमें से उस भ्रष्टाचारी में लिप्त हो, नहीं ऐसा प्रमाण मिला तो मैं कल के डेट में रिजाइन कर दूंगा। ये मैं बोल रहा हूँ, पंचायत समिति प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। आप बुलाइए किसी भी वरीय पदाधिकारी को, पूरे गांव में जांच करवाइए, आपको पता चलेगा कि जनता से किस तरह से का लूट हो रहा है। अच्छा, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं कि ऑफिस में पदाधिकारी थे, कभी आपने पदाधिकारी से बात किया? आप लोगों को कह रहे हैं कि पदाधिकारी नहीं है सर, तो आपने कभी पदाधिकारी से बात किया? जी, हम लोग बात ही कर सकते हैं। हम क्या बताया जा रहा है आप लोग? अगर आप लोग भी बात करते हैं तो बस वही तो बोले सॉफ्टली, आपको क्या बताया कि अच्छे से पेश आ जाएंगे आपके साथ, नहीं काम होगा आपका सर, आप टेंशन मत जो लीजिए। आम लोगों को कहा जाता है वही आप लोग कभी? बस वही जाते रहिए, आम लोग और जनप्रतिनिधि में कोई अंतर है ही नहीं यहाँ पे। और एक समस्या और हमने भी देखा कि यहाँ पे एक सिर्फ चापाकल आपको दिखेगा और पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, नल का भी बनाया जाता है, उसमें भी क्या सच्चाई? यह तो मैं भी यह समस्या से जूझ रहा हूँ। यहाँ जगह जगह पे यही समस्या है, यहाँ पे कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। और आप देख रहे हैं ये नई भवन जो बन के तैयार हुआ है, सभी पदाधिकारी को सॉफ्टली कहा गया कि आप इनमें आ जाइए, व्यवस्थित रूप से ये काम चलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और पता नहीं उस रूम में क्या रखा पड़ा है, मतलब यहाँ नहीं आ रहे हैं। और उसी तरह से दूसरे काम को देखिए, कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है, कहीं पे आपको कोई जो सुविधा खोजेगा मिलने वाला नहीं है। क्या नाम बताए थे? जी, मेरा नाम बादल कुमार है। वो देखिए, और एक भी लोग हैं हमसे बात करना चाह रहे थे, बहुत देर से हमें इशारा भी कर दी सर, हम अपना भी पक्ष रखना चाहते। क्या नाम है आपका? नकुलदेव राय, पंचायत समिति प्रतिनिधि। दिक्कत यही है, 3 महीना से हम सब परेशान हो रहे हैं। आज तक हम सब का काम बाधित है, सरकारी कुछ नहीं हो रहा। आज करते हैं, काल करते हैं, बात को टालते जा रहा है, बच्चा के रूप में टालते रहता है और दलालों के चक्कर में फंसा रहता है। दूसरी बात है, कौन दलाल के चक्कर में फंसे रहते हैं? दलाल यहाँ जो होता है, कौन रहते हैं दलाल के चक्कर में? अफसर सब, जो अफसर सब रहता है, जो भी विभाग का अफसर सब उसी के चक्कर में रहता है। ऑफिस नहीं आते हैं कोई पदाधिकारी समय से पहले और समय से पहले चले जाते हैं। बड़ी पदाधिकारी से क्या मांग रही है? हम यही सब मांग कर रहे हैं, टाइमली आइए, 10 बजे आइए और 4-5 के बीच में आप चले जाइए और सबका काम सुनिए। इसमें कोई सुनने के लिए रिस्क नहीं ले रहा। दूसरी बात है, ब्लॉक के अंतर्गत में जो कि बोर्ड में लश्करी पंचायत है, लेकिन वो बोर्ड में बराटेनी पंचायत उस पर लिखा गया है, मतलब शिलापट पे गलत नाम दिया, गलत नाम किया गया है। उससे हम बोले एक दिन, उससे कोई सुनवाई नहीं लिया, बोला क्या लश्करी पंचायत तो है ना, बोर्ड पे दिया तो कोई दिक्कत ना। देखिए, लगातार लोग का कहना था, आम लोगों का भी कहना था कि आप ऑफिस घूमेंगे सर तो ऑफिस में पदाधिकारी ऑफिस अपने कर्तव्य से, अपने ऑफिस से नदारत रहते हैं। आपको रिपब्लिकन टाइम्स दिखा भी रही है और दिखाएगी भी कि ऑफिस कब आते हैं, कब यहाँ से चले जाते हैं। देखते रहिए रिपब्लिकन टाइम्स। धन्यवाद।